इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि विलियक्स धरती पे एक नए रूप के साथ वापस लौट आता है और उसे काफी लोग ड्रैगन के नाम से पहचानते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारे पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, पर उनमें से सिर्फ बैन ही जानता है कि ये कोई ड्रैगन नहीं, ये विलियक्स है। और आज की कहानी में हम देखेंगे कि विलियक्स अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वो क्या बेन टेंजिन को हरा सकता है कि नहीं। तो फिर इसी के साथ ये एपिसोड शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कर देना और बेल को ऑल पे कर लेना। तो फिर चलो यारो, इस एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक मेला दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय करने के लिए आए थे। तभी वहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि आपको बुला रहा है समुद्र का सबसे खतरनाक जीव, अंदर आइए और अपना दम आजमाइए। तभी यहाँ पर एक कपल आता है, उसमें से लड़का बोलता है कि चलो अंदर जाके देखते हैं कि ये माजरा क्या है। पर वहाँ पर उस लड़की को कुछ भी फालतू चीज पसंद नहीं थी, इसलिए वो कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे कोई जोकर नहीं देखना। पर उस टेंट के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आती है जहाँ पर वो लड़का उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। तभी यहाँ का ऑनर आता है और उन दोनों को यहाँ से भगा देता है, जिसके बाद यहाँ का माहौल चेंज हो जाता है और वो ऑनर अपने काम में काफी बिजी था। पर तभी यहाँ पर कुछ अजीब से दिखने वाले लोग आते हैं। वो लोग उस ऑनर को मार के ड्रैगन को अपने साथ ले जाते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है कि ड्रैगन यानी कि नॉलेज वेंगर की, और अब पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम बैन, केविन और जूली को देखते हैं और ये लोग फ्रेम कीपर के सर्कल में आए होते हैं, जहाँ पर जूली कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर कब से लाना चाहती थी। जूली उनको बताती है कि यहाँ आने के बाद मुझे काफी अलग करने का मौका मिलता है। केविन बैन से कहता है कि चलो बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, इतना पैसा आता कहाँ से है। तभी बैन कहता है कि चंदा मांग के आता होगा। इसके बाद वो लोग यहाँ के मैनेजर से मिलते हैं। वो कहते हैं कि बेन टेनिसन आपका स्वागत है, मैं काफी टाइम से आपसे मिलना चाहता था, देखो आप आज आ ही गए। वो आदमी बताता है कि हजारों साल पहले धरती पर एलियन आए थे और उन्होंने टेक्नोलॉजी का शुरुआत किया था। बैन उसको जवाब देता है कि हाँ शायद किया होगा। वो आदमी बताता है कि पर मैं जिस एलियन के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है नॉलेज विंगर और उसको लोग ड्रैगन के नाम से जानते हैं। उसके साथ होगी हमारी दुनिया की एक नई शुरुआत और मैं चाहता हूँ कि बेन टेंजिन इस मकसद में मेरी मदद करें। जिसके बाद बेन उसको साफ साफ मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जूली बेन से कहती है कि तुम्हें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था और उनकी बातों पर नहीं हंसना चाहिए था। बेन उसको जवाब देता है कि जब भी मैं नर्वस होता हूँ तो मुझे हंसी आने लगती है। जिसके बाद जूली बेन से नाराज होती है और वो यहाँ से चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लेम कंपनी के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाए गए थे। वो लोगों को एक बॉल दिखाते हैं जो काफी ग्लो कर रही थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें बैन की टीम दिखाई जाती है। उनको एक सिग्नल मिलता है कि किसी ने प्लम्बर की शिप को चोरी करने की कोशिश की है, पर बैन उनसे कहता है कि ये काम तुम दोनों ही कर लो, मुझे अभी किसी से सॉरी बोलना है। जिसके बाद बैन फ्लेम सर्कल की कंपनी में एक एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर पहुंच जाता है ताकि किसी की नजरों में ना आए। वो यहाँ पर इनविजिबल हो जाता है और लोग उसे बचते उस कंपनी के अंदर चला जाता है और उसी सीक्रेट रूम के पास पहुंच जाता है। वो देखना चाहता था कि इसके अंदर आखिर है क्या। वो जब उसके अंदर पहुंचता है तभी विलियक्स कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि तुमसे मैं कब मिलूंगा। बैन उसको पहचान लेता और कहता है कि विलियक्स आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। विलियक्स उसको बताता है कि यहाँ पर लोग मुझे ड्रैगन के नाम से जानते हैं, पर बैन उससे कहता है कि लोग तुम्हें कुछ भी कहते हो पर मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ। बैन उसको मजाक उड़ाता है और कहता है कि विलियक्स 10 दुनियाओं पर राज करने वाला आज एक फिश टैंक के अंदर बंद है। विलियक्स उसको बताता है कि मैं तो बस खत्म ही होने वाला था, पिछली लड़ाई में एक बहुत जबरदस्त धमाका हुआ, जैसे तुम बच गए थे वैसे ही मैं बच गया, बस धमाके से मेरा पूरा शिप बर्बाद हो गया और मैं जाकर एक समुद्र में गिरा। कमजोरी की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया और वहाँ से मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और मुझे किसी सर्कस वाले के हाथों बेच दिया और फिर कुछ बेवकूफ मुझे भगवान मान के यहाँ पर ले आए। बैन उसे कहता है कि हाँ बहुत अच्छा है, वो लोग तुम्हें एक एलियन समझते हैं जो उनकी तकदीर बदल देगा, पर तुम तो सिर्फ एक स्पेस के ऑक्टोपस हो और वो लोग सोचते हैं कि उनका ये एलियन दोस्त दुनिया को बदल देगा। पर विलियक्स कहता है कि थैंक्स उन लोगों का जो मुझे ड्रैगन समझते हैं, जिस वजह से मैंने उनसे कह दिया था कि मेरे लिए एक शिप चुरा कर लाओ। बस यहाँ से निकलने के बाद मैं साइफन को ढूंढूंगा और अपनी ताकत को वापस ले आऊंगा और अपनी दुनिया में फिर से राज करूंगा। पर बैन कहता है कि अब तुम्हारी कोई भी दुनिया नहीं है, तुम्हारी मौत की खबर सुनने के बाद वो दुनिया बर्बाद हो गई और अब पछताने से होता ही क्या है, तुमने जो बुरे काम किए थे वो इसकी सजा है। इतनी देर में यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और विलियक्स उनसे कहता है कि बेन टेंजिन को खत्म कर दो, पर तभी बैन गेट को लॉक कर देता है। पर फिर भी वो लोग दीवार के आर पार अंदर आ जाते हैं। बैन उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है कि ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ये कोई ड्रैगन नहीं है, ये विलियक्स है।
पर तभी वो लोग इनविजिबल हो जाते हैं और बैन को पीटने लगते हैं। और फिर तभी बैन यहाँ पर बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और बैन एक एक करके उनको जमाने लगता है, पर फिर भी वो लोग बैन के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, जिस वजह से बैन को अल्टीमेट बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म करने पड़ता है। और एक ही सेकंड के अंदर बैन उन सबको बर्फ में जमा देता है। इतनी ही देर में उनका लीडर आ जाता है और वो कहता है कि रुक जाओ बैन, वरना मैं जूली को दूसरे डायमेंशन के अंदर भेज दूंगा। बैन उसकी बात मान लेता है और नॉर्मल हो जाता है। बैन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब उसको जाने दो। और फिर हमें पता लगता है कि जूली तो बिल्कुल ठीक है और ये लोग तो बस नाटक कर रहे थे। बैन जूली से कहता है कि जूली तुम भी इनके साथ मिल गई, ये कोई ड्रैगन नहीं है, ये विलगैक्स है, तुम गलत लोगों का साथ दे रही हो, ये लोग बहुत खतरनाक हैं और अगर इसको शिप मिल गया तो ये यहाँ से जाकर जंग शुरू कर देगा। इतनी ही देर में यहाँ पर केविन आ जाता है और वो कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये विलगैक्स है और अब वो शिप इस पल्स कोड के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और विलगैक्स भी अब इस प्लेनेट से बाहर नहीं निकल पाएगा। विलगैक्स उन लोगों से कहता है कि ये हमारे काम में पहले रुकावट बने, इनसे पहले इन सबको खत्म कर दो। वो लोग कुछ कर पाते इससे पहले केविन और क्वेन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और केविन यहाँ पर एक पाइप को उखाड़ता है और उन गार्ड को मारने लगता है। पर तभी विलगैक्स कहता है कि बस अब बहुत ही ज्यादा हो गया, अब बैन टेंशन को खत्म कर दो। और फिर तभी बैन कहता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद बैन एक्वाको के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और अपनी फ्रीक्वेंसी से उस टब को फोड़ देता है और उन गार्ड को भी काफी दर्द पहुंचाने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर पानी पानी हो जाता है। वो लोग पानी में बहते यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, तभी वहाँ कर गेट लॉक हो जाता है। इसके बाद हमें विलगैक्स को दिखाया जाता है जो बिना पानी के काफी तड़प रहा था और दूसरी तरफ बैन कहता है कि विलगैक्स तुम मुझसे चाहे जितना बच लो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें अर्थ से वापस नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं।